Assalamu alaikum guys, welcome back to Late Night Chai with the बेरोजगार्स। और आज हमारी एपिसोड है ईद स्पेशल। और इसी नोट पे ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो गाइस आज हमारी जो है ईद के ऊपर है, क्योंकि ये एपिसोड ईद वाले दिन ही आएगी या फिर ईद से एक दिन पहले होगी, अभी हमें भी नहीं पता। जी। बट ऑब्वियसली ईद बहुत करीब है, पूरा महीना रमजान का गुजर गया और पता हाँ भी नहीं जी, चला। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अभी गुजरा नहीं है, हम अभी रमजान में ही हैं। जी, हम हाँ, पर रिकॉर्ड जब वो रमजान में सुनेंगे तब गुजर चुका जी होगा। जी अगर जी आपको लगे कि ये लो एनर्जी क्यों है, ये मेरे स्लीपलेस नाइट्स जो रमजान में गुजरे हैं उसकी वजह से। एग्जैक्टली। और ये जो हर रमजान में हर वीक एपिसोड नहीं आई, इसकी भी यही वजह है। हाँ जी, इसकी वजह बहुत सारी है वैसे। बहुत इसकी ज्यादा है। वजह हाँ, बहुत सारी है, इसे डिस्कस करने बैठे ना तो बस हम जी तो तीनों के वो रोने एक शुरू हो एपिसोड जाएंगे। वहीं पे ही निकल जाएगा। हाँ एक बिल्कुल। एपिसोड उसी पे ही होना चाहिए कि हमने इस बार इतने एपिसोड्स रिकॉर्ड क्यों नहीं की, वो एक एपिसोड होगा। एग्जैक्टली किसी ये की कुछ हमारे शायद हाँ मेडिकल हिस्ट्री वही पे बात होगी, किसी की वैसे हाँ स्लीप जी, स्केड्यूल के ऊपर होगी। किसी की लेजीनेस पे होगी। बिल्कुल। बिल्कुल। बट तो ईद स्पेशल ही एपिसोड है। और ईद ऑब्वियसली पूरे महीने के जब रोज़ों के बाद आती है तो एक एक्साइटमेंट अलग होती है। बट एट द बिल्कुल। सेम टाइम ईद के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो हैपनिंग, कोई एक चीज़ होती है। फुल टाइम बिल्कुल जॉब है ईद भी। बिल्कुल आप भाई लोगों की सुबह से ईद। उठ जाते हैं। हाँ आई मीन सुबह से भी नहीं, जैसे ही पता चलता है ना कि चांद निकल आया है और अगले दिन हाँ, ईद है, सिर्फ वहीं से शुरू हो जाता है कि अब ये तैयारियां बनाना है, शुरू। ये हाँ हाँ, तैयारियां बिल्कुल शुरू हो जाती हैं चांद रात से। सबको कपड़े इस्त्री करवाने होते हैं, हाँ जूते पॉलिश करवाने होते हैं। भाई मुझे सुबह नमाज के लिए जाना है, जल्दी जल्दी सब तैयार करके रख दो। वही वही ये आई थिंक शुरू हो जाता है। चांद रात की और ईद की सुबह की जो एक केओस। इमरजेंसी, हाँ हाँ, केओस जो होता है, हाँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और आई थिंक हमारे देसी लोगों का, या आई थिंक हम्म सारे मुस्लिम लोगों का कॉमन ही है ये। हाँ, और मतलब आई डोंट नो तुम लोगों के साथ होता होगा कि नहीं, बट अगर ईद वाले दिन आपके घर में कोई गैदरिंग है तो हाँ उस दिन तो उससे पहले जो मामा का एक फुल मोड ऑन हुआ होता है कि हर काम हो हाँ जाना चाहिए। हाँ, फिर वो एक फिर अलग उनका आप प्रेशर है। अलग रूप देखेंगे आप। जी। बिल्कुल। आप उनको अच्छा वो पहचानेंगे ही नहीं। सारे काम जो होते हैं वो लेकिन आते हमारे ऊपर भी हैं, हाँ, हाँ, उन्होंने हमें सारी जो है ना ड्यूटीज जो स्ट्रेस होती हैं। में 20-25 चीजें हमें एक दफा में कह देनी कि ये भी करना है, ये हाँ भी करना है, ये भी करना है। और आई थिंक ये फिर हमारे ओनली डॉटर इश्यूज के साथ रिलेट हो जाता है। फिर कनेक्ट हो जाता है। हम घूम फिर के वहीं पे ही आ जाते हैं। वहीं पे आ जाते हैं, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, हम क्या करें। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ और आई थिंक ये भी ओनली डॉटर इश्यूज ही है कि जो पापा लोग होते हैं वो हर चीज फिर आपसे ही पूछेंगे कि ये कहाँ रखा है, वो कहाँ हाँ, रखा है, ये निकाल दो, वो निकाल दो। या और ओपिनियन भी पूछना है, ये कैसा लग रहा है, ये वाला टोपी पहनूं कि हम्म ये वाला टोपी पहनूं। मेरे साथ हाँ कल ही हुआ है। पापा कहते ये वाला कलर पहनूं टोपी या दूसरे वाला। मैंने कहा भाई मुझे क्या पता, कोई भी पहन लो। और अगर आपको मेहंदी लगाना आती हो, थोड़ी सी भी आती हो, तो ओ, भाई आपकी ड्यूटी लग हमारी जानी है। लब्बो मैडम। जी जी। मेरे घर में मैं मुझे अच्छी आती भी नहीं है जबकि, तब भी मैंने लगानी होती है। कुछ भी लगवा हाँ कुछ कुछ भी। नहीं, चाहे तुम गंदी मार दो। लिटरली सेम। मुझे कोई इतनी हास लगानी नहीं आती। बस ये है हम्म कि मैं मेहंदी पकड़ के, मुझे शौक है मेहंदी लगाने का। हम्म तो बस अगर जैसे हमारी फैमिली की गैदरिंग होती है, हम्म वहाँ पे एक दफा मैं मेहंदी ले गई। अब बारी बारी हर मेरी कजन, ताई अम्मी, आंटी सारे आके मेरे सामने बैठी जा रहे थे और मैं लगाई जा रही थी। मुझे अब तुम याद हर है फंक्शन पे तुम्हारा काम है। उस दिन नहीं उस पता दिन चलना चाहिए।
उस दिन 2 घंटे मैंने यही काम किया था। व्हाट 2 घंटे सीरियसली, एक छोटे-छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक। और मैं इतना थक गई थी उस दिन। आई मीन ऑब्वियसली मेहंदी लगाने में हाँ, बहुत और मेहनत एक होती है। पोजीशन में बैठना होता हाँ, है, ऐसे नीचे और आप आपके देखते हाथ में रहते हो बहुत हाथ की प्रेशर तरफ। लगता है उसमें। हाँ, हाँ, और और उसमें ऊपर से कभी ज़मीन थोड़ा पे सा बैठ के और ऐसा कि कमर दर्द होने लग जाती है। हाँ, और हाँ, आपकी गर्दन सबसे ज्यादा तो जो गर्दन होती है कि नीचे गर्दन, देख के हाथ, हाथ की तरफ। शोल्डर पूरा दर्द करने लगता है। अगले और दिन जब तो डिज़ाइन खराब हो और फिर अलग आपको ऐसे हाँ इरिटेशन होती है। हाँ, कोई बात नहीं लब्बू, इट्स ओके। तुम आ रही हो ना, मेरे भी लगा दो, ओके? ये देखो जैसे बाय द वे हमारा स्पॉइलर हो गया। व्हाट स्पॉइलर? अरे स्पेशल एपिसोड का स्पॉइलर हो गया। कि नहीं, तुम ऐसा कुछ आज है नहीं। वैसे स्पॉइलर तो तो है नहीं वैसे। इसमें कौन सा स्पॉइलर है? हाँ अब आप देना ठीक। चाहती है तो वो अलग बात है। Something really special is coming up soon. यस, जो अभी तक नहीं हुआ। स्टे ट्यून्ड। कोई लोग मिलने वाले हैं। कौन से लोग? कोई भी हो सकते हैं। बस इससे बस ज्यादा बस। सस्पेंस आप नहीं बना सकते। हाँ, ये सस्पेंस रहा भी नहीं वैसे बाय द वे। हाँ बट ईद के सारे खोर हम लड़कियों की स्ट्रगल, हाँ, आउटफिट सबसे की बड़ा स्ट्रगल। वो तो भाई रमजान शुरू होने से पहले से वो स्टार्ट हो पहले ही जाता है शुरू वो। हो जाती है। एग्जैक्टली। हाँ, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ना पिछली ईद जो होती है ना उसके बाद या फौरन शुरू हो जाते हो कि ये मैं अगली ईद पे ये पहनूंगी। अब फौरन ना अभी थोड़ा हम थोड़ा तो बात आपके कर रहे दिमाग थे में होता है। हाँ, अभी हम मैं बात कर रहे थे अभी कि तुम बड़ी लोग ईद पे बड़ी हमें ईद की क्या बात पहनना कर रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली और अभी छोटी ईद गई नहीं है। आई हम मीन बड़ी देखो, ईद हम के लोगों के कपड़े लिए देख पता रहे है हैं। हमारे लिए स्पेशली क्या एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान में नहीं रहते, हम रहते हैं जापान एग्जैक्टली। में। तो हमें बहुत टाइम लगता है हमारा ये नहीं है कि आउटफिट डिलीवर होने में। ईद से एक हफ्ता हाँ पहले हम जाएं बाजार और अपने कपड़े एग्जैक्टली लेके आ जाएं। भाई, इस दफा जो मुझे आउटफिट की प्रॉब्लम हुई है, इस ये जो दफा हर जियोपॉलिटिकल दफा होती है। ये जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे हुई है। नहीं, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी। जब जब नज़्ज़ों ने पाकिस्तान से कपड़े एक्सक्यूज मंगवाए मी, डोंट ब्लेम मी, तब ओके? नहीं तब कोई बिल्कुल ना कोई सही। जंग हुई इंटरनेट है। पे इस डोंट ब्लेम मी इसलिए ग्लोबली। नहीं नहीं नो नहीं नहीं प्लीज मुझे इसलिए कहने दें ये। नहीं इसलिए हमने अब इस बार इसको ये बोला है कि जब भी अब इसने ऑर्डर करना है ना पाकिस्तान से, ये पहले पहले हमें हमें बता दे। वार्निंग दे दे। हाँ हाँ कि भाई ऐसा होने वाला है कुछ ना नहीं, कुछ। आपको तो आपको भाई नहीं, मैं न्यूज चैनल्स को दे दूंगी वार्निंग, हाँ न्यूज किसी को चैनल तो तक दो हम तुम। पहुंचा देंगे, तुम फिक्र ना करो। हाँ ताकि किसी वो को मुझे तो पकड़ बता ले। के करना ना, ताकि तुम ताकि पे ना तुम्हें बैन ऑर्डर लग जाए। करने से रोक ले। नहीं, नहीं जैसे ही नहीं, पता ऐसा चले कुछ नहीं है। जैसे ही पता चले नज़्ज़ों का ऑर्डर आया है कैंसल उसी वक्त। नहीं, वैसे नहीं। पता, मैंने जैसे ही कैंसिल किया अपना ऑर्डर, वैसे ही लोगों के डिलीवर होना शुरू हो गए। तुमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया? हाँ, मैंने कैंसिल कर दिया अपना वाला। मैंने क्या करना है अब उसका? हाँ, तुमने बड़ी तो डिलीवर तो मंगवा करना ही पहन है। लो। लिया था। मैंने कैंसिल बड़ी कर पे दिया। पहन लो, बड़ी पे नहीं पहन भाई, लो। बड़ी ईद पे मेरा मूड चेंज हो जाएगा। चलो एक तो है ही हमारी मोटी बंदी। अच्छा बट खैर हमारी ये जो बाहर रहने वालों की अलग स्ट्रगल है ये। बिल्कुल, ये जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं ना, कश्मीरी चूड़ियां और ये वो, हमें नहीं मिल फर्जी सकते। सलवार पिछले साल याद है? अब पिछले हाँ साल का ट्रेंड इस साल हम पूरा कर रहे हैं, लोग ज्यादातर जो है, इवन मैं भी। नहीं, हाँ मैंने चलो फर्शी शलवार का तो पिछले साल ही कर लिया था, ईद पे नहीं किया था, उसके फौरी बाद हो गया था मेरा। बट मीज जो लेट, कश्मीरी चूड़ियां, प्लीज, इट्स सो इतनी क्यूट। प्यारी इट्स है। सो, मुझे और इवन इफ इट इज अवेलेबल, इतनी महंगी है हाँ ऑनलाइन डिलीवरी और के लिए। महंगी है तो साइज नहीं है, हाँ, हैं कहीं साइज साइज एग्जैक्टली। जो नहीं है है। बहुत जितने लिमिटेड की है। जितने की चूड़ियां नहीं है, उतने की वो शिपिंग चार्जेस ले रहे हैं। हाँ
यार मुझे नहीं पता कि मैं नॉर्मली जो ट्रेंड्स आते हैं ना, मुझे एक दफ़ा यही होता है कि क्या यार मैंने नहीं फॉलो करना, बट सेम। कश्मीरी चूड़ियाँ इतनी क्यूट हैं, बहुत प्यारी। इतनी हाँ क्यूट मुझे हैं। हम लोग शायद चूड़ी पगलूज हैं। हम लोग को पसंद है ज्वेलरीज हैं, वगैरह जो हम लोग होती अभी हैं। यही हाँ बात कर रहे थे कि हाँ। जैसे आजकल अब ये ट्रेंड आ गया हुआ है कि मिनिमलिस्ट लुक होनी चाहिए, मतलब हम्म ईद पे कुछ बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए भाई। आई एम हम्म नॉट वन ऑफ देम। इट इज आवर नहीं मैट गाला। मुझे इट ये तो चाहिए है इज बिल्कुल। कुछ फुल फुल झुमके, चूड़ियाँ, मेहंदी हाँ और और बिल्कुल। प्यारा सा सूट। हाँ मेरा तो मुझे तो कभी इतना होता भी नहीं जैसे फर्शी शलवार का ना मुझे बिल्कुल नहीं हुआ कि मुझे पहनना है। नहीं मैं मुझे इतने भी नहीं कपड़ों हुआ के था। हाँ मुझे नहीं कपड़ों के ट्रेंड का इतना होता। मैं जो भी अच्छा मुझे लगे उस टाइम पे मैं वो ले हाँ, लेती हूँ। पर ये जो चूड़ियों का ये नया ट्रेंड आया है इस पे तो मेरा दिल आ गया कसम से। मैंने इतना कभी मी किसी टू। चीज को नहीं चाहा कि मतलब पाकिस्तानी या देसी चीज मेरे हम्म पास हो जितनी ये हम्म। जो कश्मीरी चूड़ियां है ना भाई इतनी क्यूट भी प्यारी। बहुत है। हाँ सब पे बहुत प्यारी लगती हैं। वो जो ग्लास बैंगल्स है ना उसमें जो लगे होते हैं ओ कितने प्यारे हैं वो। बहुत प्यारे। हाँ, वो बहुत हाँ। ट्रांसपेरेंट से है ना एक तो ऊपर से हम्म। और ऐसे अंदर ऐसे शाइनी सा ऐसे लगा हाँ हुआ है। वो जो बहुत घुंघरू प्यारा वाले उसके लगता है। साथ होते हैं वो पूरा कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लगता है। हाँ so क्यूट। प्लीज सेंड तुमने अस। तो मंगवा लिया है। मेरे पास वो नहीं है ना लेकिन क्या आई डोंट नहीं है? हैव दोस ग्लास बैंगल्स। ये जो नॉर्मल तुम्हारे Ooh, पास चूड़ियाँ उनके हाँ साथ तुम उसे कर उसके लो। साथ कर लो। हाँ वो तो मैं कर लूंगी। आई विल। बट वो वाली बात नहीं आनी। बट नहीं, स्टिल प्यार लगेगा। चलो ओके। बेसिकली किसी को हमें कोई गिफ्ट भेजना हो हाँ पेड हमें प्रमोशन कश्मीर भी चलेगा। हाँ हमें हम आपको प्रमोट कर देंगे। हाँ प्रमोट। हमें हमारे हमारे पूरे 12 फॉलोअर्स आपको देखेंगे और क्या पता खरीदेंगे ऑर्डर भी। भी कर ले। हाँ बिल्कुल। who हाँ knows। और कश्मीरी चूड़ियां हमें भेजें। नहीं जी। प्रमोशन की बात भी है पर दुआएं जो आपको मिलेंगी हमसे जो दुआएं मिलेंगी उसके बाद जो वो आपका सबसे बिजनेस उससे बड़ी कोई चलेगा। चीज हाँ उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। एग्जैक्टली, ऐसा बस हमसे बिजनेस साइज आपका पूछ चलना लीजिएगा बस। हाँ प्लीज। ये हम बेरोजगार हैं, हम साथ में फकीर भी बन चुके हैं। शर्म करो शर्म। कोई बात नहीं, हम लोग तो डील कर रहे हैं। हाँ डील है लेना ओके। देना। हाँ लेने देने से याद आया ईदी। ईद का वन ऑफ द ईदी मेन मेन बिल्कुल। एलिमेंट। आई थिंक छोटी मेन ईद का तो यही मेन चीज है। हाँ छोटी हाँ ईद का तो भाई ईद ही होती है। ईदी मेन ईद ही होती है। वैसे मेरा लेकिन बस जितनी चले मैं तो मैं बड़ी तो होती बड़ी जा ईद रही पे हूँ भी ना ले लूं। मैं तो लेती हूँ। क्या ले लो बड़ी पे देते होते हैं कुछ लोग। हाँ अच्छा, वैसे होता नहीं है लेकिन हाँ आजकल पर देने कुछ लगे। लोग मैं तो लेती हूँ। हाँ तुम क्यों मना मुझे क्यों करोगी नहीं तुम तो देते? बोलोगी हाँ दो दो। मुझे तो नहीं कोई नहीं पता है देता। जापान कोई बात नहीं मिल जाएगा नज़ों से हमें मिलेगा ना तुम टेंशन ही ना लो। एक्सक्यूज मी। क्या आप लोग बड़ी ईद पे एक्सक्यूज आ रहे हो मेरे पास। नहीं, हम छोटी ईद पे आ रहे हैं, तब अभी तो हमें बड़ी ही मिलेगी। आई मीन आई विल थिंक अबाउट इट। ओह प्लीज। आप बड़ी हैं, आपको देनी चाहिए। हाँ ये सब कुछ रिवील हो गया है वैसे। प्लीज प्लीज एडिटर रिवील्ड ये काट दीजिएगा। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, 6-7 लोग ही सुनते हैं। ऐसी बातें ना इतनी करो। प्लीज ये भी इतनी काट दीजिएगा। इतनी भी आप बड़ी नहीं है ऑलमोस्ट सेम बट थोड़ी सी बड़ी। बस we all What are in mid बस 20s okay। नो, आप बस दोनों कुछ मुझसे बड़ी महीने हैं। की कहानी है भाई नजो। बस हो गया ठीक है ना। अच्छा ओके कमिंग बट बैक टू ईदी। हाँ, हाँ ईदी पे वापस आते हैं हम। हाँ हाँ। ईदी ईदी का मुझे लगता है अलग ही आपका ना एक स्ट्रगल होता है, क्योंकि हाँ क्यों भाई। मुझे अब समझ नहीं आती कि मैं ईदी जैसे अपने पापा से तो मैं मांग लेती हूँ,
बट किसी और से जाके ऐसे मुझे होता है कि मैं मांग लूं कि नहीं मांगना तो नहीं है, बट ये मुझे देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं, इतनी लालची हो जाती हूँ देखो तब। मेरे साथ मुझे ईदी का मजा जो है वो जब मैं इंडिया में मैंने कुछ ईद करी है ना उसमें मुझे आता था मजा। मेरे हाँ क्योंकि मैं अपने कजन्स में सबसे छोटी हूँ तो मैं अपने सारे कजन से मांगती थी, तो उसमें मुझे वाह। मजा आता था। ऑब्वियसली हाँ जो मेरे कजिन्स के ताया साथ ऐसे वो कर हाँ सकते हैं, कजन्स के साथ ही करती थी ना। फैमिली मेरे में। चाचू हाँ या ताया से तो ऑब्वियसली नहीं करती थी ना। नहीं, मैं तो चाचू तो बट ऐसे भी कर लेती थी। नहीं मैं करनी कहती मतलब थी वो दे ही देते थे। हाँ, वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान में ऐसा था ना, मतलब मैंने तो प्रॉपर ईद जब मैं पाकिस्तान में रही ना, तो तब मेरे लिए वो प्रॉपर ईद था। मुझे नहीं पता था कैसे ईदी का कल्चर भी होता है, या क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ पापा ही होते थे, तो पापा दे देते थे, तो वो तो सही था। पर मुझे ये नहीं पता था कि सब देते होते हैं बड़े ना। तो ऐसे मेरे कजिन्स वगैरह जो है वो तो ऐसे पूरा 100 रुपए का जो नोट होता था ना, ऐसे पूरा ऐसे गुच्छा, क्या कहते हैं उसको, पूरा ऐसे बंडल। नोटों का बंडल लेकर हाँ फिर वो सबको ऐसे एक एक करके दो दो करके नए नोट क्रिस्पी जो होते हैं वो देते निकाल होते के थे। लाते हैं ईदी के लिए हाँ स्पेशल। ईद पे, हाँ स्पेशल प्रॉपर नए हाँ नोट देते हैं। यहाँ पे ना मेरे लिए थोड़ी सी सैड बात है, क्योंकि व्हाट मैंने कभी पाकिस्तान में ईद ही नहीं की। तो माय गॉड हाँ मैं you कभी are भी नहीं की। such a you are such a लाइक non-desi person. मैंने You're such I'm a so sorry. burger. मैं जब से पैदा हुई हूँ ना, मैंने कभी रमजान देखा है ना मैंने कभी ईद देखी है पाकिस्तान में। लेकिन तुम्हें फिर भी यहाँ पे वो वाली फीलिंग आती होगी ना। हाँ हाँ वो क्योंकि कैसी ऑब्वियसली होती है। कम्युनिटी है ना। मेरी हाँ फैमिली यहाँ पे रहती है, तो हाँ हाँ रिलेटिव्स हैं, तो ऑब्वियसली वो आती तो है। बट जो मैंने हम्म सुना है जो पाकिस्तान में है, जो चांद रात और जो हाँ ईद और ऐसे हम्म शॉपिंग करना और फिर वो सबसे वो ऐसे अलग मजा ईदी होता है। मिलना, हम्म तो भाई हमारी रिश्तेदार तो फैमिली दूर में की ना। बात है, मेहमान इतने आते हैं ना, वो हाँ उनसे ईदी हाय मिलती है। हाँ, जितने लोग आएंगे उतनी ईदी। हाँ जब तक आप छोटे हैं और तब तक। हाँ अब नहीं, नहीं पर मिलनी पता है हमें। अभी भी मिल जाती है भाई, इतनी भी नहीं कोई वो नहीं मिलती है। भाई। वो अब यहाँ तो पे नहीं मेरे मिलती, अपने छोटे घर कजिन वालों से मुझसे नहीं मिलती। मांगते हैं। भाई मेरा भाई मुझसे मांगता है, मुझे देनी पड़ती है। मैं तो, अगर मैं पाकिस्तान में होती और मुझसे मांगते तो मैं कहती रुको, मैं ना जरा पापा से पैसे लेकर आती, उन्हीं के लिए ये पैसे दे देखो देती उनको। मुझे मुझे अपने पैसों से देनी पड़ी अपने कजन को ईद। ओहो, बहुत माय बुरा गॉड वाला सो बुस। बहुत सैड बुरा हुआ। मैं वो सो मैंने सैड। जिंदगी में पहली दफा ईदी दी थी किसी को। ओह कितने वो दी? वो ना बड़ी प्यारी शक्ल बना के आके मुझे कहते हैं बाजी ईद मुबारक। उसे उर्दू आती भी नहीं है, उसने इतनी मुश्किल से उर्दू में बोला। पर ये कितनी दी, बात तो ये है। मैंने पूरे 1 मान दी थी उसे। उफ, वाह लब्बू जी, तुम्हारे दिल ने ऐसी इजाजत दे दी। ऐसी गंदी आदत ना डालो, और जब छोटे छोटे हो जाएंगे ना हाँ सबको देनी पड़ेगी इक्वल। नहीं नहीं, क्योंकि आई थिंक उस वक्त उसने रिसेंटली मतलब अपनी हाई स्कूल हाँ खत्म किया था, जूनियर हाई स्कूल। तो ओ वो मुझे वो भी ओह बीच में घसीट के कह रहा था कि मुझे दो। हाँ कही ये ले भाई ले ले। ले ले, सब तू कुछ भी क्या ले ले। याद रखेगा। क्योंकि मुझे 1 मान तब मिली थी तो मैंने वही दे दी। ये अच्छा देखो। ये बहुत होता है। हाँ ये बहुत होता है, जैसे कि ना हम्म, पता नहीं ये ईदी से सिर्फ नहीं है रिलेटेड, पर आज भी मैं वीडियो देख रही थी, ये जो पैसा देने का जो साइकिल होता है ना, जैसे हाँ कोई अंकल जी आपको पैसा हाँ देते हैं, हाँ ठीक है, वो आप अपने पापा को पकड़ा देते हो, पापा वो ही उनके बच्चे हाँ को दे देते हैं, तो हाँ बेसिकली उनके पास ही चला जाता है एग्जैक्टली। पैसा। ऐसे ये घूम फिर होता के है। उनके पास ही। हाँ मेरे साथ भी हुआ है बहुत। हाँ एट द एंड ईदी आपकी इतनी इकट्ठा होती नहीं है नहीं। वो ये जो जितनी होनी चाहिए। बचपन में ईदी का स्कैम होता था। आपके पास ओ इकट्ठी होती थी और भाई मामा हाँ कहती थी हाँ मुझे पकड़ा दो, मैं बाद हाँ, में मैं हाँ हाँ दूंगी। संभाल हाँ के हाँ रखूंगी, तुम मुझे वो पकड़ा दो। संभाली हुई कभी वापस नहीं आती थी। नहीं वो अपने ही एग्जैक्टली। उनके खर्चों पे निकल जाती थी। उनसे रोते रह जाओ आपके मेरी ईदी कहाँ गई, वो आपको जो है ना हाँ कोई 1000 2000 पकड़ा के कहेंगी ये लो ईदी तुम्हारी। It was a biggest scam of our बिगेस्ट। childhood. एंड आई एम श्योर हर कोई इससे गुजरा है, हर देसी हाँ बच्चा। बिल्कुल। गुजरे हैं भाई, गुजरे हैं।
और सिर्फ ईदी की बात नहीं, वैसे भी आप किसी से मिलते हो तो फिर आपको हाँ मिलती होती है ना, पहली बार ऐसे आप मिलते हो तो प्यार के तौर पे कोई दे देता है, तो फिर वो नहीं, भी आप मतलब ये कह देते कि तुम संभाल नहीं पाओगे, हाँ, हाँ नहीं हमें दे दो। मेरी तो आदत ही होती थी कि मैं इतना पैसा क्या करूंगी, तो मैं तो खुद ही पापा को पकड़ा देती थी कि मैंने क्या करना है। ओ मैं इतनी मैं अच्छी उन बच्ची बच्चों में मैं से नहीं नहीं, थी। हाँ मैं भी नहीं, मैं तो आई मैं थिंक नहीं। 4th क्लास में थी जब मैं गई थी। मैंने कहा भाई अब नहीं, मैं संभाल हाँ, लूंगी, मैं नहीं दे रही आपको पैसे। उसके बाद से मैं कहा मैंने कभी नहीं वापस दिए। करे, इस पे मैंने नाम लिख लिया है अपना। बिल्कुल, ये मैं तो मेरा लड़की है, थी सिर्फ मेरा। कि मेरा साडा हक ऐथे रख, हक नहीं जाने देंगे अपना। हाँ, हम लड़ेंगे इसके लिए, अपने हक के लिए। हाँ, नहीं पर पता है ईदी और ये ईद से मुझे एक और बात याद आई, जैसे पहले हम कह रहे थे ना कि ऐसे लब्बो ने कभी ईद पाकिस्तान में नहीं गुजारी है तो उसको नहीं पता, या इतना पाकिस्तान में जैसे होती है ईद वो उसने नहीं एक्सपीरियंस की। एक और बात यहाँ पे ये है कि जापान में जो ईद होती है ना, एक ज्यादा इसलिए हमें ये बात भी फील होती है क्योंकि जापान में कोई और ईद नहीं मना रहा होता ना, तो हमें बिल्कुल। छुट्टियां नहीं होती, बड़ी बात तो ये है। हाँ। पाकिस्तान में तो ये होता है कि आपकी ईद हो रही है, पूरी पाकिस्तान की ईद है, हम्म मतलब सब मजे कर रहे हैं, सबकी छुट्टियां चल रही हैं, सबके घरों में मेहमान आ रहे हैं। जैसे आप अपने हमसायों के घर जाते थे ना, मैं जब जाती थी अपने हमसायों के घर तो उनके जो है रिश्तेदार आए हुए होते थे, उनसे भी मैं मिलती थी, उनसे भी मुझे ईदी मिलती थी। देखो वाह जरा। भाई, आपके मजे हैं, यार बहुत मजे हैं। जिसका तो जिसका मुझे अपने साथ ले जाओ और सब हमसायों के पास ही लेके जाना मुझे। क्योंकि हमसायों में प्यार बहुत था ना, तो हाँ। अभी भी है, पर उस टाइम मतलब बड़े लोग होते थे, दादा दादी हर घर में होते थे, तो फिर उनके घर जाना तो उन्होंने देना, हमसायों ने भी। तो हाँ, ये मैं कह रही थी कि ये मुल्क का भी होता है कि जगह की भी ना, कि उसका भी ये होता है कि जितनी मर्जी आपकी फैमिली यहाँ पे हो, वो चीज भी काफी अफेक्ट करती है कि आप उस मुल्क में नहीं हो, और बाकी आसपास में जो हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, वो लोग तो अपना काम पे जा रहे हैं भाई, उनका रश पड़ा हुआ है ट्रेनों में, उनकी बिजी लाइफ वैसे ही चल रही है, और हम यहाँ पे हाँ, और पता है जब ईद स्कूल कर रहे। वगैरह में थे तो एक्सप्लेन करना भी बड़ा हाँ, मुश्किल होता था कि मुझे इस दिन या इस दिन पता नहीं, शायद दोनों दिन में से किसी एक दिन छुट्टी चाहिए, बट मुझे भी नहीं मैं तो पता मुझे दोनों दिन कितनी। की ले लेती थी मत्सरी कह के। वाह। हाँ। मैंने नहीं कभी ईद की छुट्टी ली। नहीं, मेरे अच्छा। पापा, क्योंकि हम लोग पता है क्या नहीं। होता था यहाँ पे, ईदगाह में नमाज के लिए जाते हैं ना, हम्म तो हम लोग भी, सब लोग जाते थे, मैं भी जाती थी, मम्मा भी जाते थे, तो हम लोग फिर छुट्टी लेते थे, जाते थे। फिर वहां पे माशाल्लाह से ना लगता था कि हाँ ईद है, क्योंकि बहुत हम्म काफी बड़ा हॉल है वो, हाँ। तो सब लोग होते थे वहां पे, सब मिलते थे, ईदी मिलती थी वहां पे भी, अंकल्स जो हम्म होते थे पापा के फ्रेंड्स वगैरह, हम्म। तो काफी ईद वाली फीलिंग आती थी बचपन में भी, हाँ, जापान नहीं में भी। संडे संडे वगैरह ऐसे वीकेंड पे अगर हो ना, तो फिर मैं भी जाती थी मस्जिद पापा के साथ, हम्म और ऐसे गैदरिंग वगैरह में और फ्रेंड्स के साथ ऐसे लंच करना या डिनर हम्म पे चले जाना। पर अगर वीकडे पे होता था तो नहीं, छुट्टी नहीं करती थी मैं, क्योंकि घर पे मतलब हमारे तो यहाँ पे कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिनके साथ हम स्पेंड करते, सब काम में बिजी, हम्म। ये वो, तो फिर मैंने नहीं कभी छुट्टी ली। पर नहीं, हमारे यहाँ तो सब जो इस बार फैमिली फ्रेंड्स वगैरह थे वो भी होते हम्म ही थे, फ्री होते थे, फिर हाँ घर हाँ पे आते थे, दावत होती थी, हम्म काफी अच्छा था उस टाइम पे भी। इस बार थोड़ा सा मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है इस बार, तो हम्म। मेरा ये चल रहा है कि आ, ये थोड़ा हमारे इस हफ्ते के प्लान से भी रिलेटेड है। यस। कि मेरा ये अभी चल रहा है कि अच्छा मैं 21 को मेरी छुट्टी होगी कि नहीं होगी, इस टाइप का ना। कि अगर ईद हुई 20 को तो फिर मेरी छुट्टी करनी पड़ेगी 21 को, जी। पर अगर ईद 21 को हुई तो फिर मैं नहीं करूंगी छुट्टी। ऐसा चल रहा है अभी तो ना स्ट्रगल। तो 19 पे सब बात जो है ना डिपेंड करता है, 19 की रात पे, कि उस बिल्कुल। पे ही है सब।
उस दिन सब डिसाइड होगा हमारे आगे 2-3 दिन का प्लान। हाँ, पर वेरी जैसे तुम एक्साइटिंग। लोग कह रहे थे कि हाँ छुट्टी की, तो मेरा यही था, मेरा भी नज़ों की तरह यही था कि छुट्टी होती ही होती थी। हाँ कि ऑब्वियसली सबने, हमारी तो फैमिली में होता था कि हर ईद पे माशाल्लाह सारे इकट्ठे होते हैं, या तो बारबेक्यू या ऐसे कहीं बाहर से खाना बनवा के लाते हैं, या जो मर्द हैं ताया अबू बाबा वगैरह वो लोग खाना बनाते हैं। तो हमारे यहाँ ये है कि ईद पे फिर औरतों को रेस्ट देते हैं फुल, ताकि क्योंकि बहुत उन्होंने अच्छी पूरा बात है। महीना बहुत अच्छी किया है। बात है। हाँ हमारे यहाँ ईद वाले दिन फिर औरतें नहीं करती, तो हमेशा बाहर से आता है या नाइस। मर्द ही कुछ करते हैं। तो वो चीज़ एक होती है, हम सब तैयार होके इकट्ठे होते हैं। और इवन सर्व कर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इवन सर्व करने तक सिर्फ मर्द करते हैं। वाओ, हम लोग वाह लिटरली बैठे रहते हैं, औरतें हाँ सिर्फ बहुत अच्छी ये बात सही है। बैठ के हाँ सिर्फ मामा और टाइम ये कह रहे होते हैं वो ला दें ये ला दें। एक दिन तो मिलता है। हाँ, तो हाँ पूरे महीने के बाद वो फाइनली एक दिन मिलता है जिसमें हाँ थोड़ा सा क्योंकि रेस्ट जाहिर करते सी हैं। बात है रमजान में जो हमारी हालत हो जाती है। हाँ, हम सहरी इतना काम इफ्तारी। करते हाँ हैं, बिल्कुल वी डिजर्व इट। सच में। इतना ना करें तो शायद सारी बीवियां भी जो है ना पड़े, ये तुम ऑब्वियसली लोग फैमिली सोचो, बड़ी है तो नहीं तुम लोग इतने लोगों सोचो का नहीं कि कर सकती। हाँ, तुम लोग सोचो जो पाकिस्तान इंडिया में जो औरतें होते हैं जिनको ये नहीं मिलता, उनका क्या नहीं हाल होता भाई होगा कि उनका तो मतलब पूरे साल ऐसे ईद। ही होता है। हाँ, हम्म और देखो ईद पे जितने मेहमान आते हैं आपके घर, खत्म मतलब नहीं ईद होते। जैसे नहीं होते। और एक होता है ना कि ईद का एक और ट्रेडिशन होता है पाकिस्तान में, हम्म इंडिया में भी होता होगा, कि बेसिकली ईद का जो दिन है ना, नमाज पढ़ के आके रिश्तेदारों से, रिश्तेदार मतलब कि ज्यादातर ऐसे जो फूफी या ऐसे ताया ताई से मिलके आके आपने ना आके सो जाना है, बस दोपहर को ज्यादा सोने का प्रोग्राम होता है कि वो तो नैप यहाँ पे लेना भी लंबा ऐसे ही सा। होता है हम लोगों का। भाई ईद वाले दिन मुझे लगता है हर जगह का ये एक हाँ, कि होता है कि सोना आप है। सो जाते हो। हाँ हाँ, और रात में ऐसे बाहर निकलते हैं या कोई हम्म लोग आते हैं। पर हाँ कुछ घरों में तो वो भी नहीं होता, जैसे जिनके बड़े बड़े खानदान होते हैं, वो हम्म तो भाई ईद नमाज के बाद अस्सलाम वालेकुम करके आ जाते हैं एक एक करके। ये और एक 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 जो करके भी नहीं। मेरे यहाँ पता है क्या होता था इंडिया में। हाँ हमारे यहाँ लोग स्टे करने आ जाते थे ईद के टाइम पे। हाँ, ओह 2-3 दिन। मेहमान हाँ हाँ, मेहमान होता है आ होता जाते है, थे हमारे भी तो होता है। फिर अच्छा, उसमें जो एक जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ ये तो जाती बहुत ज्यादा है है। वो हाँ, अलग नहीं होती है। एक एक करके वही कह रही हूँ ना, कि एक बंदा सुबह हाँ 11 बजे आ गया, दूसरा बंदा 12 बजे आ गया, तीसरा 2 बजे आ गया, ऐसे करके हाँ एक एक करके ना सब पूरा घर आपका ऐसे शादी वाला घर नहीं होता, हम्म वैसे बन जाता है कि सब अच्छा आ गए अगर हैं। अगर वो लोग आपकी हेल्प करा रहे हैं साथ में तब तक तो ठीक है। हाँ, लेकिन वो अगर मेहमान बन के बैठे हुए हैं बैठे हुए इतना हैं। गुस्सा आता है ना कि बस हाँ, कुछ मैं कह नहीं और सकती। और एक और बात भी है कि अगर जैसे आपका जो घर है ना, वो जैसे एक होता है ना बड़े भाई का घर होता है, कि जहाँ पे हाँ सब ने इकट्ठे होना है, तो एक ज्यादा ऐसे खानदानी होता है। घर। हाँ हाँ, कि मतलब इस घर में सब ने इकट्ठे होना ही होना है, जो भी हम्म कुछ हो। कोई खत्म भी कराते हो तो उसी घर में कराना है, या कोई ऐसे क्या कहते हैं फंक्शन होता है मेन, तो वहीं पे करना है। तो ये चीज होता है ना, तो उससे भी बहुत वो हो जाता है कि अगर आप उस घर हम्म के लोग हैं ना, तो फिर तो भाई अल्लाह आई ही थिंक आप लोगों को बचाए। फैमिली का कोई एक ऐसा इंसान होता है जिनके घर पे ये सब चीजें होती हैं। हम्म हम्म, ऐसे ही है। बट ईद पे आई मीन इन चीजों के साथ साथ हमारी जो तस्वीरों की स्ट्रगल होती है, ओ क्या आप लोगों ने रियलाइज किया है ये स्ट्रगल क्यों होती है हर दफा? क्यों होती है इतना तैयार होने के बाद एक फोटो भी अगर आ जाए ना अच्छी मैं बहुत हाँ। बड़ी 2 बात किलो मेकअप थोपती हूँ उस दिन, फिर भी अच्छी तस्वीर नहीं आती। ओ लब्बो रहने दो तुम। तुम्हें हमेशा सच। ही लगता है कि तुम्हारी तस्वीर अच्छी हाँ नहीं आती, कोई भी बात तस्वीर तो इसकी सही है। पकड़ लो,
इसको कुछ भी सही नहीं लगता। इसकी कितनी सारी इसे माशाल्लाह आई इसे हुई थी एक पिक्चर्स पिछले साल भी। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर चाहिए। हाँ, कसम से तुम मुझे हायर कर लो भाई। मेरा वो सच में जैसे ये दिल करता है। नहीं, वो जैसे इन्फ्लुएंसर लोग नहीं करते, शहर में जाके किसी नए शहर में जाते हैं तो फिर ना वो स्टोरी डाल देते हैं कि एनी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स प्लीज कांटेक्ट मी। तुम भी वो कर दो। तुम भी डाल दो। हाँ डाल दो, मैं तुम भी बस अभी करती हूँ। हैं कुछ दिन। एनी हाँ डालो प्रोफेशनल डालो, फोटोग्राफर प्लीज नहीं मेरे कांटेक्ट मी, लिए भी। इट्स अर्जेंट। फॉर मी टू। प्लीज नज़ो अपने अरे शहर में आप ये नज़ो जी, स्टोरी डाल दें। हम तो दो फोटोग्राफर्स आ ही रहे हैं ना। आई मीन ओके हर ठीक एंगल है। से तुम्हारी फोटो लेंगे, तुम टेंशन ना लो। किसी भी एंगल से अच्छी नहीं आती ना, ये तो मसला है। ये देखो। तुम बस चुप कर जाओ। हाँ तुम्हें ना अपनी तारीफें कराने का शौक हो रहा है इस नहीं, वक्त। बात ये है कि मुझे जो है पोस्ट बनाना नहीं आती। ये ना You बहुत still look ऑकवर्ड हो beautiful. जाती है। मैं नहीं पर पहले से मेरे इतने साथ भी मैं ऐसे ही पता है। है इतने इतने सारे मैं पोजेस और ये सब मैं रील्स वगैरह देख के रखती हूँ, हाँ फिर जब सेव कर टाइम दी आता है, हाँ जब टाइम आता है तब मेरा तो माइंड जो है कुछ भी बिल्कुल नहीं। ब्लैंक। नहीं तो मैंने भी इस ऐसे बार हम बहुत awkward सेव से करे। खड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ और हाथों का, मेरे तो हाथों का समझ में नहीं आता कि हाथों को वही कहाँ रखूं। बिल्कुल। मैं पेट पे रखे तो अजीब लगेगा, हाँ कमर कमर पे पे ऐसे रखे तो रखे तो अजीब अच्छे लगेगा। अजीब। वो बस जैसे वो बन पुराने जाता है ऐसे। 2016 2015 वाले वो जो हाँ हार्ट तो स्टार हाँ। वो बना बना के कर नहीं लेंगे। मेरे साथ तो एक और मसला है ना, मैंने अपने हाथों को ऐसे रखा होता है मेरी उंगलियां ना दिखे। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। इट हाँ इज तुम वो ऐसे ट्रू। रखती हो, तुम ऐसे रखती हो जैसे वो दुल्हनें नहीं रखती हैं, ऐसे हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं, हाँ वैसे क्योंकि करते हैं फिर। वो जो मेरा एक डिफेक्टिव पीस है वो मैंने छुपाना प्लीज होता अब इसने खुद ही इस बात को आप खुद लाया है यहाँ पे। छेड़ेंगे हम। अब फिर अब खुद कर जस्का रही छेड़ है ये। जाएगी और हाँ फिर और फिर जस्का तुम्हें इसका मूड छेड़ेगी। खराब हो जाएगा। है। ठीक है, गाइस लेट्स प्लीज डोंट माइंड, ये इन दोनों मूव का ऑन। रोज का है। लेट्स क्या मूव मतलब? ऑन फ्रॉम हाँ दिस टॉपिक। नहीं, अच्छा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि व्हाट? ये जो ईद है ना, ये मेरे लिए मतलब स्पेशल भी नहीं कहेंगे, मतलब ये नहीं 3 पहले साल जो है डिसाइड ना करो स्पेशल है कि नहीं। भाई मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। स्पेशल है। स्पेशल है क्योंकि एक तो मुझे तुम लोगों के साथ अल्लाह खैर करे स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। सब और रिपीट हो दूसरी चुका है। बात ये है कि पिछले 3-4 साल मैंने ईद सेलिब्रेट नहीं किया, तो मेरे लिए ना मुझे एक्चुअली ईद मनाना भूल गया कि ईद कोई होती बात किस नहीं, टाइप की है। कोई बात नहीं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हाँ तो वो चीज ना थोड़ी भूल गई है, पर मतलब हाँ मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि काफी सालों बाद मैं तैयार होंगी, मेरी कोई पिक्चर्स लेगा। मेरे इतने सालों से मैंने कोई पिक्चर नहीं खींची ईद वाले दिन, कोई भी ईद की एक मेरी पिक्चर भी हो नहीं है, मेहंदी भी नहीं एक लगवाई मैंने। बस एक, कोई बात नहीं, एक खींच देंगे हम आपके लिए। ठीक है। बेशरम, मैं आधी तुम्हारी हर आधी खींच एंगल से देंगे। खींचूं, मैं तुम्हारी हर एंगल से खींचूं और तुम मेरी सिर्फ एक हाँ खींचो, तो वो भी गंदी तुमने कहा वाली। कि मेरी एक भी नहीं है तो मैंने कहा चलो एक खींच मैं एक और बेशरम, आधी खींच दूंगी। देंगे। क्या मतलब? बदतमीज। 1.5 हो जाएगा ना। हाँ हाँ वो कहते हैं ना एक आधी पिक्चर खींच दो, हाँ कहते हैं। तो मैं एक और हाँ आधी खींच दूंगी। सही है, सही पर है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार की ईद के लिए। हालांकि मेरे कुछ ओके। कपड़े वगैरह ऐसे इसकी तैयारी कुछ खास नहीं, बस मेरा ये है कि तुम दोनों के साथ स्पेंड करने को मिलेगा, तो ओह मुझे माय फर्क नहीं गॉड, पड़ता मैंने क्या पहना हुआ है या क्या है। यू लव अस सो मच। Oh यस। my god. बस नजर लग जानी है हमें। थू 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 तो थू, 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 थू। भाई मुझे लगता है हम जब ऐसी बातें करके डालते हैं ना, ये जो 2-4 हाँ लोग हैं यही नजर लगा देते हैं। नहीं नहीं, आई एम है सॉरी ना। गाइस, आप लोगों ने जाना नहीं है यहाँ से। हाँ प्लीज। आई एम सॉरी फ्रॉम बोथ साइड। मी टू। नहीं, हमारी कभी कभी ऐसे लड़ाई हो जाती है ना, होता है हमारी हमेशा ही होती है। हाँ हाँ कभी अभी कभी हो क्या, जानी है, डालने से पहले हो जानी है। 2 सेकंड बाद ही हो जा रही है। तुम करवा लो लड़ाई, तुम्हें करनी है चलो कर देते। जिसका बस रहन दे, तुम तो हमेशा तैयार बैठी होती हो। हाँ क्या बिल्कुल, मतलब, हम एक दोनों के पीछे पॉइंट ही पड़ी हुई है पकड़ना ये। है ना।
एक पॉइंट ही पकड़ना। बस मुझसे लड़ने के लिए तैयार बैठी होती है। वो रहने दो, चुप। बस बहुत हो गया। चल चल। बट ऑनेस्टली ईद आई थिंक अब काफी डिफरेंट फील होती है, जैसे जस्का भी अभी कह रही हाँ। थी कि पहले जैसे होता था ना, एक बचपन वाली एक्साइटमेंट और वो एक फीलिंग, वो अब थोड़ी थोड़ी मिसिंग होती है कभी कभी। बिल्कुल। बट इंशाल्लाह इस साल वो फीलिंग वापस आएगी। हमें अपना इंशाल्लाह, बचपना वापस आमीन। लाना है। बिल्कुल। हम तीनों होंगे साथ में तो बचपना ही बचपना है, और क्या चाहिए। आई थिंक यही मैटर करता है कि ईद आप किसके साथ गुजार रहे हैं, हाँ और बिल्कुल। वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी फैमिली बिल्कुल। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली। वो हो तो ऑल गुड है भाई। हाँ, फिर तो ईद ईद ही लगता है। बिल्कुल। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने ड्रामा रिव्यू की तरफ। ये नज़ो हम ये बड़ा मरा हुआ था। बिकॉज मैंने कोई सा भी ड्रामा सही से देखा नहीं है। नहीं, वैसे भी लब्बू जी नज़ो जी, ड्रामे जो है ना ज्यादातर मरे हुए हैं। ऐसे अच्छा। बात सही है। नहीं देखो, मेरी जिंदगी है तू की, मैं जो है वो क्लिप्स आ रही है मेरे पास कुछ कुछ, एंड आई नो दैट दे आर नॉट टुगेदर, they are नॉट टुगेदर। yes, they मैं are बता रही हूँ, getting divorce. आई थिंक दे शुड गेट अ डिवोर्स, दे है ना? डिजर्व अ मैं तो डिवोर्स। कहती हूँ हम पे एहसान करेंगे। नहीं, अगर इन्होंने एंड में दिखाया कि ये दोनों वापस एक हो गए, तो दिखाएंगे ही मैंने नहीं दिखाएंगे, हो देखा है जाना है। भाई, ना करो यार, यही होगा। थोड़ा तुम्हें सा क्या तो लगता है? रियलिस्टिक हाँ दिखा तो रहे हैं प्लीज, इस ड्रामे ये में कोई होना एक ही चीज भी है। रियलिस्टिक थी जो एंडिंग रियलिस्टिक हाँ होगी? नहीं थी तो नहीं वैसे। तो फिर एंडिंग कहाँ से रियलिस्टिक हो जानी? नहीं लब्बू, I तुमने mean, देखा अभी लेटेस्ट वाला? हाँ, मैंने आज ही देखा है। मैंने उसी दिन देख लिया था जब आया था ना। नहीं, ओहो। मैं जब वो क्लिप देखा था ना, मैंने वो हॉस्पिटल वाला, उसके बाद मेरा देखने का हाँ। दिल ही नहीं किया। मैंने भी देखी थी वो क्लिप। मैंने मैं तो क्या उसी दिन इसके जब बाद मैं अपलोड क्या हुआ ही था देखूं अब? मैं ये बंदी भाई एयरपोर्ट पे क्या जा कहाँ रही है? बकवास। खावर के पास यूएस जा रही है। नहीं, ये तो वो सीन हो चुका था। नहीं, पहले जा नहीं रही थी कहीं पे। नहीं, आई थिंक कहाँ अब ये जा रही? जाए, ऐसे लास्ट एपिसोड पे ये कहीं जा रही होगी। हाँ, उसमें वो फिर प्रोमो वो में पता रोकने नहीं आ किसी में जाएगा। देखा है ना। वो लीक हुआ हुआ ना सीन। नहीं तो फिर वो रोकने जाएगा। हाँ ऑब्वियसली। फिर एयरपोर्ट वाला सीन होगा इनका, जैसे रोम कॉम्स में होता है। हाँ, हाँ वही करने की कोशिश करेंगे ये तो। अब किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? इतना गंदा। अच्छा, एक मैंने कमेंट पढ़ा किसी ने लिखा था कि ना राइटर भी ना कामयार की तरह ना पी रहा था जब ये स्टोरी लिख पॉसिबल है, वेरी हाई भाई क्या, पॉसिबिलिटी। नहीं तुम लोगों ने देखी है ना वो हॉस्पिटल वाली सीन? नहीं, वो मुझे समझा दो कि क्या है। वो करना मतलब क्या मैंने चाह भी रहा देखी था? थी। करना क्या चाह रहा है वो, नहीं, और मुझे उसके मुझे ना पापा का भी नहीं समझ में आ रहा मुझे। मुझे उसके एक पापा को बात हुआ बताओ। क्या है वैसे? उनको माइनर हार्ट अटैक हुआ है, माइनर, गॉड। जिसमें पीछे अगर तुम मशीन देखोगी ना, वो जिस तरह से हार्ट बीट आता है वो है ही स्ट्रेट, वो मरा हुआ ही है हार्ट, वो पूरा स्ट्रेट ही है, जीरो पे है, HT मरा हुआ। ही इज अ गोस्ट। नहीं, मुझे तुम लोग एक बात बताओ जरा। हाँ। जी। वो बंदा कामयार ने चलो ये सारी बातें सुनाई, ठीक है, ठीक है, मान लिया उसने उसे बातें सुनाई। हाँ। बातें सुनाने के बाद जब वो जाने लगता है तो वो आयरा का हाथ क्यों पकड़ के लेके जा रहा था? हाँ, मुझे भी नहीं समझ आया वो। लाइक तो वो कह देता व्हाट? है कि मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, नहीं उसके बाद उसका पता, हाथ पकड़ के उसे लेके जा रहा है। नहीं उसको करना ना क्या चाहते हो हमेशा से भाई? वो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस था ना, कि मतलब जो हम्म। कुछ भी हो जाए ये बंदी मुझे छोड़ेगी नहीं, नहीं उसको भाई, वो था। तुम पागल हो, मतलब क्या है? पागल तो है। तो पागल तो है, और क्या है वो। मैं ड्रामा देखते नहीं यही और सोच रही थी, मैं कहा इसे ना किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसे साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है कामयाब को। हाँ,
बिल्कुल। नहीं, एक और बात है, ये जो उसके पापा और उसके बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जब वो कहता है आपका मसला क्या है, ये वो, ठीक है, जो वो कह रहा है, मतलब मुझे तो कुछ इतना याद भी नहीं कि क्या उसने एग्जैक्टली क्या बोला था, पर बेसिकली ये था ना कि आप चाहते हो कि मैं इसको छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगा, और आगे से उसका जो बाप बोलता है, वो उन दोनों का भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना क्या चाह रहे हैं। वो उसका बाप इतना पागल इंसान है। मैं कहती हूँ आयरा की जिंदगी में 2 पागल इंसान है, वो क्या करे हो? हाँ, एग्जैक्टली, दोनों मस्त उसका नहीं, बाप बेकार। जैसे घर जाने के बाद उसे कहता है कि अगर तुम मेरी वजह से आई हो तो कोई बात नहीं, तुम वापस चली हाँ, जाओ। तुम चली जाओ। ये व्हाट? मतलब भाई हाँ, इतने उसने ड्रामे बोला, करने के बाद तुम हाँ, कह रहे हो नहीं चली जाओ। पता है, बंदी के पास कोई जगह ही नहीं बची है रहने के लिए, भाग रही है वो। वैसे अच्छा कह रही है, जब बाहर ही चली जाए, जितने हाँ, पागल है इसका बाप इंसान इन है, सब चीजों से दूर। उसका बाहर जाना ही बनता पता है। नहीं क्या कर रहे हैं। और फिर वो जो कामयार का अपना ड्रामा, जब भी कुछ काम खराब कर लेता है तो आके दादी की गोदी में सर रख भाई लेता है दादी और का रोता लाडला। रहता है। और वो जो जब आके वो लेटा, मतलब बैठा और वो कहने लग गया वो मुझे हाँ, फिर छोड़ के जाए, तुमने ही तो फिर कहा था। हाँ, एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन तुम ही बाय तो छोड़ फिर? के आई। तुमने ही छोड़ा है? एग्जैक्टली, मतलब अजीब बंदा। तुमने उसे, वो कहता है कि अपनी फैमिली के लिए उसने छोड़ दिया, तो मतलब तुम्हें पहले नहीं नजर हाँ, आया जब अपनी पूरी हम्म फैमिली छोड़ के आई थी तुम्हारे पास, हाँ, तब तुम उसे जलील पे वो जलील भी, कर रहे थे। हाँ, फैमिली को छोड़ के, वो भी उनके खिलाफ, कि वो इस शादी के हम्म साथ थे ही नहीं, कि वो इस चीज के खिलाफ थे और वो उनको नाराज करके आई है। फिर भी इसको कुछ भी नहीं, कुछ इसके दिल में, इसका दिल नरम हुआ ही नहीं। मैं तो ना दादी की बात जो है ना, जब उसने बोली ना कि हमारा ही सिक्का खोटा है, मैंने कहा दादी क्या बात कही है भाई तूने इतनी देर बाद। फाइनली हाँ, दादी को फाइनली उसने रियलाइजेशन हो गया। उसने और उसने कामयार की माँ को बोला कि हमारा ही सिक्का खोटा है। और कामयार का बाप भी जो आके उसे कहता है ना, थोड़ी मतलब शट अप कॉल देता है कि बी अ हाँ, मैन। मैंने कहा सही बात है, बी अ मैन। हाँ, कुछ एपिसोड पहले बोल देना चाहिए था, हाँ, पर कोई नहीं, तेरा है वो उसे दुरुस्त है। कहता है कि मतलब ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो ना, हाँ, और इंसानों की तरह एक्ट करो, तो मैं तो इतनी अच्छी लड़की को देता भी नहीं। मैंने कहा सही हाँ, बात सही है। बात है। एग्जैक्टली। कौन देगा, इतना पागल सा पीता रहता है बस, और क्या काम है उसको। सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रही इसके राइटर ने क्या सोच के स्टोरी लाइन का इतना बेड़ा गर्क नहीं किया हाँ, था। सोचा ना, अभी मैंने चस्का नहीं ड्रामा हाँ, देखी लगाया। तो मैं, यही सोच रही थी, मैंने ही कहा वाज यार वो ही ना, ड्रिंकिंग। हाँ, हर एपिसोड में मैं कमेंट देखती हूँ कि ये सिर्फ कास्ट इन्होंने अच्छा कर लिया, बाकी स्क्रिप्ट बेकार है, और अगर ये कास्ट ना होती ना किसी ने देखनी भी नहीं थी, नहीं पता है, ऑब्वियसली। मुझे इतना तो ये हाइप लगता भी है नहीं कि होना था। इस कास्ट ने भी ना ड्रामा करते हुए ये नहीं देखा कि स्टोरी क्या है या इसकी हम्म, एंडिंग क्या है। उन्होंने सिर्फ देखा कि चलो बिलाल ने देखा होगा हानिया, हानिया ने देखा होगा बिलाल है, और या डायरेक्टर या अच्छा है, ऐसा चलो भी कर हो लेते सकता है हैं। ना कि जब शुरू में इनको ये प्रेजेंट किया होगा कि ये स्क्रिप्ट है, शायद तब उन्होंने हाँ बोल दिया और बीच में इन्होंने कुछ बदल दिया हो। मुझे भी लगता ये है भी तो वैसे, हो सकता है। हाँ, कहीं ना ये भी कहीं तो हो इन्होंने कुछ सकता है। चेंजेस किए हैं। खैर शुरू से ही इतना कोई खास था नहीं है ड्रामा, ये तो है, हाँ, शुरू से ही प्रॉब्लमेटिक बहुत था। कोई खास नहीं था। हाँ, बहुत इतना प्रॉब्लमेटिक। टॉक्सिक, मतलब स्टॉकर को बेसिकली अपना जो है वो बना लिया शोहर। नहीं, स्टोकर से स्टॉक ही पहले कर तो रहा है। उसने मोहब्बत की। हाँ, नहीं, स्टॉकर से पहले तो बेसिकली ऐसे क्या था, हाँ, उसने उसके भाई को मारा था ना, मारा था। क्योंकि गाड़ी चलाई एक्सीडेंट थी। हो गया था छोटा सा। हाँ, फिर इसने उससे बदला लिया, फिर भाई शुरू हो गया इनके बीच में। फिर अजीब। उसने आग लगा दी भाई, गाड़ी को आग लगाना भी, मैंने कहा भाई क्या है ये, कौन हम्म से हम बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। आग लगाने के बाद आयरा ने आके से थप्पड़ भी मार दिया। हाँ। हम्म ये लाइक थप्पड़ तो अमीर 2 बार बाप की मार बिगड़ी, दिया। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद आपकी गाड़ी को आग लगाए ना, तो आप लिटरली दुम छुपा के ना अंदर भागते हो। आप कहते ये तो पागल है ही, मैं क्यों इसके मुंह लगूं। हाँ, बिल्कुल। नहीं, पर उस टाइम उसके पापा का भी तबीयत खराब हो गया था ना, तो हाँ, बंदा इसलिए फिर वो टैक्सी कहते, बुला लेता है, रिक्शा हाँ, पकड़ लेता है। कहती चाबी दो अपना। मतलब बंदी को उसके गाड़ी पे क्यों जाना, और कोई गाड़ियां नहीं मिली उसको। उसको उसकी कार पसंद आ गई थी।
हाँ, लैंड क्रूजर था, पसंद यही क्यों नहीं बात है। आई? साइबर सारी ट्रक उसे बात ही पसंद यही नहीं है। आया, इसलिए उसने हाय खराब कर दिया। हाय, कितना गंदा था वो। बहुत ही गंदा भाई, मुझे वाहियात। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों लोग वो मुझे भी। खरीदते हैं। बट खैर, इस बकवास से हटके हम दूसरी चीज स्टार्ट कर। दूसरी कफील पे चलते हैं, ओके, व्हाट जिसका इज तू हैपनिंग देख इन नहीं रही। कफील? मैं भी नहीं देख रही अभी। अब तो नज़र भी नहीं देख रही। तो कफील में मतलब I mean, बेसिकली I know that आसमा जो उसकी बंदी थी, she is हाँ, back and she is gone. तो बेसिकली हुआ ये किसकी है बंदी? कि वो एक्स्ट्रा जामी मैरिटल की, अफेयर में था ना वो। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है कि उसने वो चीट कर रहा था। हाँ, वही। तो बेसिकली हुआ ये है कि जो ज़ेबा है, ज़ेबा नए घर में शिफ्ट हो गई है और इस सब के बीच में वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है जामी की, वो हाँ आती है और वो आके उसे कहती है कि तुमने मेरी वजह से घर छोड़ दिया है और ये तो वो कहती है कि मतलब मैंने तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा, इसके अंदर और भी बहुत सारी बुराइयां थी, मतलब वो इंसान मेरे बच्चों से तक चोरी करने लग गया था। तो वो उसे ऐसे सुना रही होती है कि उसने सब कुछ तो दिया है तुम्हें, मैं तुम्हारे घर से होके आई हूँ, वहाँ पे हर ज़रूरत की चीज़ है, तुम्हारे बच्चे इतनी अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस चीज़ पे उसे मतलब पूरा सुनाती है कि मतलब ये सब कुछ मैंने बनाया, मेरे बच्चों ने बनाया, उस आदमी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि कमाल था। और उसके बाद मतलब वो जो अस्मा होती है उसे भी रियलिटी चेक देती है पूरा कि बहन And by तुम the way, भी, Asma is also married. यस शी इज मैरिड, और वो कहती है आई एम Yes. हैप्पीली मैरिड। वाह, वो और जामी वो से चीट कहती है ना कर रही है। शायद। हाँ, और वो हाँ, सिर्फ जामी से मिलने के लिए कुछ महीने बाद पाकिस्तान आ जाती है। वाह, तो वो मतलब उसे क्या कहती देखा है उसने उसमें कि I ऐसे think 7 समंदर पार उनकी आ जो जाती थी, है? उनकी जो थी उनकी, बचपन की मोहब्बत थी। हाँ, पड़ोसी चलो थे जी। वो। और हाँ। बेसिकली ये होता है कि अस्मा का जो बाप होता है उसे पता होता है जामी आवारा है, किसी काम का नहीं है, तो वो उसे ओ, रिश्ता नहीं देता। अच्छा, सही सही सही, वैसे करना वो एक दूसरे से चाहते थे शायद। हाँ, उन्होंने मतलब वो रिश्ता अच्छा। लेके भी गए थे लेकिन हुआ नहीं था उनका। उसका बाप अच्छा। रिश्ता नहीं करेगा। देता, कहीं और कर देता है। बट वो सीन ना ओवरऑल काफी अच्छा था, क्योंकि उसमें जो ज़ेबा उसे मतलब फुल शटअप कॉल देती है और कहती है कि जब शादी तो मेरी भी ज़बरदस्ती हुई थी बट मैं इधर उधर नहीं जाती रही, जबकि तुम्हारा तो शौहर भी अच्छा है और तुम उसके बावजूद अपना दिल इधर उधर बहलाने मुंह के मार लिए रही हो। यहाँ आ जाती हो, हाँ। जो कि बहुत अच्छा था। और इस एपिसोड में एक बहुत क्यूट चेंज ये था कि जो सुबुक है वो थोड़ा सा नरम हो गया दनीन के साथ। there are some cute scenes. यस, ये सुबुक कौन है? ज़ेबा ज़ेबा का का बेटा। बेटा। ओ, वजाहत। हाँ, वही। अच्छा, आशिर वजाहत। सही सही सही। तो चलो, बट कुछ सच में अच्छी मुझे चीजें हो रही हैं। मुझे ओवरऑल यही है कि आशिर वजाहत की एक्टिंग तो अच्छी है, बट वो जो दूसरी लड़की, इसका मुझे नाम नहीं पता, जो दनीन का रोल कर रही है। दनीन। हाँ, अरीका हक। अरीका हक। अरीका हक की एक्टिंग भी एक्चुअली में बहुत अच्छी है। उसका फर्स्ट ड्रामा है, ये बहुत बड़ी बात फर्स्ट ड्रामा नहीं ओ, लग रहा, फर्स्ट डेब्यू। ड्रामा है। हाँ, है। वाह। उसका डेब्यू है, बट आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि वो पहली दफा कर रही है। वो मतलब आई थिंक उसका एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं है, टिकटॉकर थी, बट स्टिल मुझे बहुत लगता है पावरफुल उसका जो परफॉर्मेंस उसकी है। जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है ना, वो काफी मिलती है दनीन से। हो सकता तो है। ये शायद भी एक उसको वजह हो काफी, सकती है। तो वो नेचुरल लगता होगा काफी उसको करने में भी। हाँ, तो शुरू जब से उसकी मतलब इस ड्रामे में एंट्री है, मैं तब से यही कह रही हूँ कि उसका हाँ। करेक्टर इजीली अनोइंग हो सकता था, बट बिल्कुल। नहीं हुआ। और वो एक क्यूट करेक्टर है। और जो सुबुक के साथ उसकी केमिस्ट्री है, सो ओह माय क्यूट, गॉड, आई लव इट। सो क्यूट, मतलब इतने क्यूट लगते हैं। इसमें भी इसका सीन था जहाँ पे वो लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं और जब मतलब आइसक्रीम खाते हुए बातें कर रहे होते हैं तो मतलब
सबक भी ऐसे स्माइल करके ऐसे जैसे ब्लश कर रहा है, हम्म और दनीन का भी ऐसे ही है, मतलब उससे बात करी इतनी क्यूट। और दोनों आशीर्वाद और अनीका दोनों की एक्टिंग कमाल। मैं तो सिर्फ चलो उनके सीन्स देख लूंगी फिर। जी डेफिनेटली, प्लीज। आई मीन इनकी एक्टिंग देख के मुझे यही है, मैं इनका दोनों के अंदर काफी पोटेंशियल है एक्टिंग का। काफी आगे जाएंगे फिर। तो उनके काफी क्यूट सीन थे, और दूसरे वो ओके। अनोइंग, पता नहीं सैफ ओहो सैफ और वो हाँ, उनका क्या चल रहा है? उनका ये चल रहा है कि सैफ की जॉब चली गई है, हाँ वो तो पहले तो बताया था एपिसोड में। हाँ, और जो उसकी बीवी है जो वर्दा है वो प्रेग्नेंट हम्म। है, तो वो अपनी माँ की तरफ चली गई है। ओहो। तो अब वो जो है कह रही है कि मेरा बाप तुम्हें काम पे लगवा देगा तो तुम सऊदीया चले जाओ। वो तो मना कर रहा होगा। वो मना कर रहा है, वो ही कह रहा है कि मतलब मैं क्यों जाऊँ ना बाहर, मैं यहीं पे कर लूंगा। तो उसे मिल रही है जॉब यहाँ पे? वो मतलब कर रहा है, वो एक मतलब मजदूरी टाइप कर रहा है रात के वक्त ना, वो फारिग ओके। नहीं बैठा हुआ, वो तब तक वो दूसरी अपनी जॉब भी ढूंढ रहा है। तो आई थिंक हम्म। बेसिकली इसमें यही दिखाया हुआ है कि जो कफालत करने की एक एबिलिटी रखता है मर्द, वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन वो एक खुददारी के साथ काम डिपेंड नहीं करेगा। होगा वो। हाँ, और जो इंसान रखता ही नहीं है वो एबिलिटी, वो जैसे कुछ कि भी कर जामी। ले वो नहीं करेगा, जो कि जामी है। बिल्कुल। तो वो कंपैरिजन अच्छा है, बट स्टिल सैफ के करेक्टर में भी कुछ चीजें हैं जो वियर्ड हैं, और वर्दा आई डोंट नो, मुझे उसकी सॉरी बट एक्ट्रेस की एक्टिंग बहुत अनोइंग है मुझसे बड़ा। मुझे भी ओवरली वियर्ड तरीके से क्यूट जो बनना चाहते हैं ना। हाँ, मुझे नहीं समझ आ रही, वो पता नहीं बच्ची बनना चाह हाँ रही है आई कि मीन वैसे ही। क्रिंज वो अपने एज के हिसाब से बिहेव नहीं कर रही। या तो उसका कैरेक्टर ही ऐसा है क्योंकि वो एक लौती लड़की है अपने घर में, बहुत ज्यादा नाजों से उसे आई पाला थिंक गया है। आई थिंक जो चीज दनीन के साथ की हुई है ना, वही इसके साथ भी करना हाँ। चाहिए उन्होंने। बट दनीन के केस में उसकी एक्टिंग ने, अरीका की एक्टिंग ने बचा लिया उसका कैरेक्टर। बट आई थिंक उन दोनों में डिफरेंस भी है क्योंकि उसके दनीन के पेरेंट्स में और जो वर्दा के पेरेंट्स उनमें बहुत फर्क है। वो बिगड़ी हुई बच्ची नहीं है। हाँ, ये है। वो काफी हद तक मेच्योर है। वर्दा से बहुत छोटी है वो, बट शी इज मेच्योर। ऐसे ही है। बट आगे आई थिंक ड्रामा इसी तरफ जाएगा। आई थिंक अब जामी बिल्कुल अकेला हो जाएगा, हाँ और होपफुली ज़ेबा की दूसरी शादी हो जाए। उसको तलाक वो होगी। जिससे वो हाँ, प्यार उसका करती खुला थी। का केस तो हो गया हुआ है ना, तो आई थिंक हो जाएगी। हाँ और जिसको वो पसंद इंशाल्लाह। करती थी उससे शादी हो जाए। उसकी तो नहीं उसका शादी क्या हुई हुई। सीन है? हाँ। उसका इस एपिसोड में कुछ भी नहीं आया, ओके। बट आई थिंक वो भी डाइवोर्स्ड होगा, या फिर आई मीन उसकी वाइफ की कुछ डेथ तो हो गई होगा होगी। हाँ, बट मतलब वरना इतनी देर अदरवाइज, बेफालतू तक में नहीं थोड़ी लेके बिना आते। शादी के। हाँ, हाँ। अदरवाइज वापस नहीं लेके आते उसे। वही। तो नेक्स्ट ड्रामे पे चलते हैं। हाँ देख जरा प्यार से, ही आई हैव जो कि मैं मिक्स्ड रिव्यूज आई मीन मैंने लिए। क्लिप्स वगैरह मी देखी, आई टू। नो व्हाट्स गोइंग ऑन। यस, यस there is प्लीज a शेयर योर lot रिव्यूज। there is a lot going on। मुझे क्या तुम शुरू करो। मैं शुरू ही हो जाऊंगी। तुम करो फिर मैं बीच में टोक दूंगी। ओके, तो मेरा सबसे बड़ा मसला इन रीसेंट क्या है, जो अब तक एपिसोड आई हैं 24-5 जितनी भी, मुझे जो है ना लिटरली समझ नहीं आई कि मतलब मैं किसकी साइड लूं और किसकी ना लूं, क्योंकि दोनों की हरकतों में वो था कि मैं पहले तो राइटर को कहना चाहूंगी, राइटर को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, जो भी है जिन्होंने भी ड्रामा बनाया, कि अच्छा खासा ड्रामा हो सकता था।
ये रूमी के हाँ ड्रामे वाले चक्कर ने इतना मुझे अनॉय बहुत किया ना। बिगाड़ दिया है। इतने हाँ क्यूट सीन्स थे जो कि सिर्फ साफिक इस वजह से कि रूमी ड्रामा कर रही थी, और ऑब्वियसली यमुना की एक्टिंग अच्छी थी तो पता चल रहा था वो ड्रामा कर रही है, हम्म उस वजह से मुझे वो फीलिंग नहीं आई हम्म इतने क्यूट क्यूट सीन्स में। और उस वजह से ना थोड़ी आई थिंक ड्रामे की जो पेस थी ना वो भी खराब हो गई। हम्म मुझे पर्सनली ये लगता है, उससे पहले तक ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा था, वो मुझे भी काफी ऐसा हुक्ड लगता थी। है। हाँ ये जब से इन्होंने ये शादी पे ये किया है ना, ये जो रोमी ने ये नाटक करी है, हाँ। ये मुझे लगता है इसने खराब कर दिया प्लॉट को। अब इनका यही है, ये एनिमीज बन गए हैं कि मतलब इनको एक दूसरे से बदला लेना है हर चीज में, हर चीज में इनको एक दूसरे को जो है ना गंदा करना है। तो अब उस तरफ जा रही है ये स्टोरी ना। मुझे मुझे हंसी आ रही है। लास्ट एपिसोड में मैंने ये बात की थी कि इस ड्रामे की अच्छी बात ये है कि एनिमीज टू लवर्स नहीं है। हाँ मुझे ये ये नहीं लवर्स और टू पता था भाई एनिमीज है। लवर्स टू मुझे मुझे ये नहीं पता था लवर्स टू एनिमीज होगा। लवर्स टू एनिमीज टू लवर्स होगा अब, हाँ, मुझे हाँ ये नहीं पता था। ट्रायंगल हो गया। नहीं पर सच में अभी पहले मैं काफी इंजॉय कर रही थी, फिर ये जो अभी हो गया ना, ये जो एक दो एपिसोड हुए हैं, अब तो मैं सच में ऐसे कुछ सेकंड ऐसे ना स्किप करके देखती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी स्किप, मैं कहती हूँ इनका क्या है, स्किप करो। तो मैं स्किप करके हाँ, देखती हूँ। आई मीन जो शादी वाली एपिसोड थी ना जहाँ पे रूमी मना करती है, हाँ वो मैं देख के वही सोच रही थी, मैंने कहा आई नो मैं रूमी को भी समझ सकती हूँ, बट एट द सेम टाइम रूमी का थोड़ा वर्स था क्योंकि जुरेज को नहीं पता था कि वो कौन है हाँ क्या है। रूमी ने फुल ऑन उसके साथ मोहब्बत का ड्रामा करके उसे हाँ छोड़ा है। उसने वो सब कुछ जानते हुए, हाँ, या तो वो जाके सीधा जानते उसे हुए, जलील कर देती कि हाँ तुम वो इंसान थे, ये तो वो तो जो भी उसे जब बातें उसको पता सुनानी थी। चला था। हाँ। पर इसने ये ड्रामा जो है कंटिन्यू रखा, और वहां पे जब सब ऐसे रस्में भी हो गई हैं मेहंदी वगैरह की, और एक्चुअल में निकाह का दिन आ गया, मौलवी साहब आ गए निकाह पढ़वाने, तब उसने ना ये किया है। और देखो सपोर्ट करने वाले देखो तुम, उसके दादा। अपने दादा जुरेज के। मुझे मैं सही बताऊं, पूरे ड्रामे में शुरू से लेके अब तक विलन ही दादा है जुरेज का। हाँ गलती है ही दादी की। भाई पहले तो उन्होंने जुरेज को मैनिपुलेट किया कि भाई आप, तुम्हें करनी पड़ेगी शादी, ठीक है। हाँ, उसने वो उसको कितनी तो दफा पहले, मना करता रहा, उसने एक दफा हाँ भी हाँ नहीं की थी। उसको तो शौक ही नहीं था कि वो ऐसे शादी करे, अरेंज मैरिज। उसको तो यही था शुरू से कि वो किसी को जाने, फिर उसको पहचाने, फिर उसका प्यार हो, फिर हो उसकी शादी। पर उसके दादा जो है उनका ये था कि नहीं, मेरे दोस्त के नवासी से करानी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और फिर जब वो भाग जाता है तो फिर ये सब हो जाता है। और फिर पर उसको थोड़ी पता होता है कि वो रोमी होती है, और बाद में वो एक लड़की को मिलता है जो बाय चांस वो रोमी होती है, जो उसकी होने वाली बीवी होती है, ठीक है। तो उसमें उसकी क्या गलती, पर रोमी का ये है कि रोमी को तो सब पता था ना, उसको तो सब पता चल चुका था, फिर भी उसने ये किया। आई नो जुरेज की भी गलती है कि वो मतलब एक लड़की को इस सिचुएशन में छोड़ के हाँ भाग गया, और मतलब ऑब्वियसली उस लड़की को निकाह वाले दिन। सोसाइटी की उन सब चीज़ों हाँ से गुजरना पड़ा। उसे ये सोचना चाहिए था, वो हम्म भागता ना वहीं पे रुक के, मतलब उसकी फैमिली से जाके बात कर लेता, हम्म, उन्हें बता देता कि मैं नहीं कर सकता है शादी, या मुझे नहीं पता हाँ था ये सब चल रहा है। ये तुम जाके लड़की से ही बात कर लो कि हाँ मुझे नहीं पता ना, मेरे दादा ने इस तरह मेरे साथ किया है, हाँ। बट मैं या नहीं करना चाहता। ऐसा भी कर सकते थे कि मतलब मैं तुम्हें थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी ऐसे कुछ हो सकता है, हम क्या एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, और फिर जानता, एक दूसरे को पहचानते, और फिर कुछ फैसला करते कि करनी कि नहीं करनी। आई मीन वो भागने उसे के बजाय अगर उधर चला उससे मिल लेता तो उसने वहीं पे हाँ कर देनी थी, हाँ क्योंकि बस वो वही ऐसे ड्रामा खत्म हो पहले जाना से था। पसंद तो करता ही था। हाँ और ये जो दो नामों का चक्कर, हाँ इस ड्रामे को देखकर ना ये मुझे एक चीज
मैंने भी ये आज मैंने पूरा दिन काफी सोचा। मैंने कहा हाँ वैसे ये 2 नामों का चक्कर बड़ा जो है ना मसला है। जैसे जी, नज़ो आपका तुम्हारे खुद का साथ भी है भी ना? है। हाँ, हाँ, मेरा खुद का भी है, नज़ो एज़ अ तुम्हारा है। पर्सन विथ 2 नेम्स। हाँ, और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है मेरी पर्सनैलिटी भी काफी बदल जाती है। हुँ। तो ये बहुत मसला है यार मुझे भी कि एक 2 और नाम नामों दो, का। तुम दोनों के दो नाम है। दिया हुआ तो है हमने। दिया तो है हमने। तुम लोगों करें ने तो मुझे रिवील? 3-4 नाम दिए हुए हैं। करें हाँ, तो रिवील? बस अभी करंट वाला। नहीं प्लीज नहीं प्लीज। लब्बू तुम तो इतनी लकी हो, हमने तुम्हें 3-4 नाम दिए हुए, देखो जरा। हाँ। नहीं वैसे 2 ही उसमें नाम से दिए हैं, एक 3-4 कौन से? 2 ही दिए हुए हैं। हाँ देखो चलो 2 लब्बो, और दे देते लबूबू, हैं हम। लबूबू और ये जो भी है लबूबू आंटी ने दिया था आवर मुझे। फेवरेट यार नाम। कसम से मुझे अभी भी हंसी आती है। लबूबू तो आंटी ने जब दिया मेरे था। जब मेरी मामा ने बोला, कहती लबूबू कैसी है। तो गई है। Our own personal लबूबू। यस। Please. I hate labubus. विद But पॉजिटिव you are एनर्जी। लबूबू। हाँ, with positive energy and cute face, not that monstrous face. यस, वो वाला फेस भी आता है कभी-कभी। वो मुंह पे जब मेरे सबटाइटल आते हैं तब आ जाता है। हाँ, आता है वो भी। काफी बार आता है, ऐसे नहीं कभी-कभी। काफी आता है, Please. कुछ ज्यादा ही आ जाता है। Excuse me. एग्री। प्लीज आप लोग आगे बढ़िए, ये मुझे रोस्ट हाँ, करने का एपिसोड नहीं है। ठीक है, ठीक है। बेसिकली 2 नामों का बहुत मसला है, बहुत झमेला है। हुँ, उसमें भी देख ज़रा प्यार से में कितने इनके 2-2 नाम हैं, ठीक है? रोमी हुँ, का जो है, जो ददियाल में उसको रोमी कहते हैं और ननियाल में उसको माला कहते हैं। और जुरेज़ का भी एक जुरेज़ है और एक अली है, ठीक है? जब उसका निकाह पढ़वाते हैं ना, जब इमाम वो बोलता है कि अली, पूरा उसका नाम अली से शुरू होता है ना, तो तब इनको पता चलता है कि अच्छा ये वो वाला अली है। और फिर जब रुमेला का भी पूरा नाम बोलते हैं तो फिर उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये तो वो है। तो बेसिकली ये 2 नामों का ना बहुत अलग चक्कर है। से नो टू 2 बहुत नेम्स। यस, से नो टू 2 नेम्स वेरी कंफ्यूजिंग। बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाएगा क्या है। बट है, आई मीन देखते क्या है, ऑब्वियसली एंडिंग कुछ हमें ही आइडिया एपिसोड एक ही है। रह तो गए। एपिसोड ही तो रह गए। हाँ हाँ, अब इसे मान और जाएंगे दोनों। हाँ हुँ, हो जाएगा। ज्यादा प्यार ही है उनके बीच में। देख हाँ ज़रा प्यार से। आई मीन बेचारे जुरेज के साथ तो हुई बुरी है बट मान ही हाँ, जाएगा। मान हुँ, जाना है उसने। बहुत प्यार करता है वो रोमी से। ओह माय गॉड! ऐसे कह रही है इसका जानने वाला है। हाँ, मेरा पड़ोसी तो है, मुझे सब पता हाँ है। बहुत प्यार हाँ, करता है रूमी से। उसने पिघल जाना है। बट है आई थिंक आज की ईद की स्पेशल एपिसोड को यहीं पे हम खत्म करते हैं जी। जी। और नेक्स्ट एपिसोड में आई थिंक तब तक ये देख जरा प्यार से भी खत्म हो जाएगा और मेरी जिंदगी है मेरी तो भी खत्म जिंदगी हो है तू भी। जाएगा। हुँ, तो इन सब का जो है फाइनल रिव्यू भी आ ओवरऑल जाएगा। रिव्यू बिल्कुल इंशाअल्लाह। पूरा हम इसका कीमा निकालेंगे। बिल्कुल। और फिर हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये एक और दफा आप सबको हमारी तरफ से ईद ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुबारक।